आप सभी का स्वागत है। आज की ये शाम उन सभी शूरवीरों के नाम जिनकी वजह से आज हम सभी आजादी की सांस ले रहे हैं। पर क्या आप सभी उन शूरवीरों को याद करते हैं? उन्हीं शूरवीरों में से एक शूरवीर की कहानी मैं आज आप सभी लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। सरदार करतार सिंह सराबा। जी हाँ, ये वही करतार सिंह सराबा है जिन्हें भगत सिंह अपना गुरु, अपना मित्र, अपना आदर्श मानते थे। इनका जन्म 24 मई सन 1896 लुधियाना में हुआ। बचपन में ही माँ बाप के गुजर जाने के बाद दादाजी द्वारा इनका पालन पोषण किया गया। 1912 ये वो समय था जब करतार अपनी आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने देखा कि गुलाम देश का होने के कारण ही भारतीयों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। इस दृश्य ने उनके मन पर गहरा प्रभाव डाला। उनके मन में आजादी को लेकर तड़प और बढ़ने लगी। इसी दौरान उन्हें गदर की गूंज का एक पर्चा मिला, जिसमें उन्होंने लाला हरदयाल जी का लिखा एक आर्टिकल पढ़ा। अपने देश को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने के लिए वो इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते थे और इसी सिलसिले में वो गदर पार्टी के ऑफिस सैन फ्रांसिस्को जुगांतरश्रम में लाला हरदयाल जी से मिलने पहुंचे। जी सत श्री अकाल। लाला हरदयाल जी कहाँ मिलेंगे? क्या काम है हमसे? जी मैं गदर पार्टी में शामिल होने आया हूँ। क्या कहा? गदर पार्टी में? जी, जब से यहाँ आया हूँ तब से मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं गदर पार्टी का सदस्य बनूं। मैं ही हूँ लाला हरदयाल। जी बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। जैसा सुना बिल्कुल वैसा ही पाया। नाम क्या है तुम्हारा? करतार सिंह सराबा। और उम्र? जी अभी 19 पूरे हुए। 20 की अभी हुई नहीं और गदर पार्टी में शामिल होना चाहते हो? जी बहुत। क्या कर सकते हो अपने देश के लिए तुम? जी जो आप कहें। मैं देश के लिए मर सकता हूँ। शादी हो गई तुम्हारी? जी नहीं, अभी नहीं, लेकिन रिश्ता पक्का हो चुका है। शादी भी बहुत जल्द हो जाएगी। शादी की बहुत जल्दी है तुम्हें? जिसकी मंगेतर इतनी सुंदर हो, इतनी खूबसूरत हो, उसे तो शादी की जल्दी होगी ही। नाम क्या है मंगेतर का? मौत। और पिता का नाम यमराज। बहुत खूब, मुझे बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। तुम आज से नहीं इसी वक्त से हमारी पार्टी में शामिल हो सकते हो। अगर हमारे हिंदुस्तान के हर युवा की सोच तुम्हारी जैसी हो जाए तो वो दिन दूर नहीं कि हम आजाद होंगे। जी शुक्रिया लाला जी। लाला जी ये एक छोटी सी भेंट है मेरी तरफ से पार्टी के फंड के लिए। मैं इसे नहीं स्वीकार कर सकता। अगर मैंने इसे ले लिया तो तुम अपना पालन कैसे करोगे? जी आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं अपना गुजारा खुद देख लूंगा। आप इसे स्वीकार कीजिए। और एक और बात, ये हमारी गदर गूंज है। मैं तुम्हें आज से इसका संचालक बनाता हूँ। जी क्या मैं इसमें अपनी कविताएं छाप सकता हूँ? तुम्हारा अपना ही अखबार है, जो मन चाहे करो। जी शुक्रिया लाला जी। वंदे मातरम, वंदे मातरम। और कुछ इस तरह करतार सिंह सराबा गदर पार्टी के सदस्य बन गए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गदर पार्टी के सदस्यों ने ये ऐलान किया कि वो 8 अगस्त को भारत की ओर कूच करेंगे। पर ये सफर इतना भी आसान नहीं होने वाला था। इसी दौरान एक ऐतिहासिक घटना घटी।
जिसे कामागार मानव जहाज की घटना के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें बाबा गुरदीप सिंह अपने साथियों के साथ कलकत्ता की ओर रवाना हुए, जहां तड़तड़ाती गोलियों के साथ उनका स्वागत किया गया। ज्यादातर भारतीय इसमें शहीद हो गए, पर कोई नहीं जानता कि आखिरकार सराबा और उसके साथी कैसे यहाँ से बच गए। सराबा अपने साथियों के साथ पहले कलकत्ता पहुंचे और फिर पंजाब की ओर रुख किया, जहां वो रास बिहारी बोस से मिले। तैयारी कैसा चल रहा है कोटा? एक 23 फरवरी तो कई समय है हमारे पास। सभी गोदरियों तो हथियार पहुंचा है? नहीं दादा, अभी तक सभी गदरियों तक हथियार नहीं पहुंचे। पैसों की कमी के कारण हम ज्यादा हथियार नहीं खरीद सकते, और हमारे अपने लोग, हमारे अपने देश के लोग तो फूटी कोड़ी की भी सहायता नहीं कर रहे हमारी। जिस देश के लिए हमारा लोग जान दे रहा है, उस देश का लोग हमारी मदद नहीं करता है। नहीं दादा, अब तो अंग्रेजों ने भी हमारे खिलाफ प्रचार करना शुरू कर दिया है। तो ठीक है कोटा, तुम हमें पुलिस के हवाले करेगा, बदले में वो तुम्हें इनाम के तौर पे पैसा देगा। तुम उस पैसा से हथियार खरीदेगा और गदर करेगा। नहीं दादा, हरगिज नहीं। चंद पैसों के लिए हम अपने साथी की जान खतरे में नहीं डाल सकते। और आप ये तो सोचिए, अगर आप जेल में चले गए तो पार्टी का मार्गदर्शन कौन करेगा? तो बाबा हम क्या करेगा? तो ठीक है कोटा, जिन लोगों के पास जरूरत से ज्यादा है या जो लोग अंग्रेजों का पिट्ठू है, तुम उनके घर में मजबूरन लूट करेगा। लेकिन याद रहे, किसी के साथ अन्याय ना हो। भारत माँ की आजादी के लिए हम ये विचार समझता है। लेकिन दादा, ऐसे तुम बदनाम हो जाएंगे। जो लोग हमसे सहानुभूति रखते हैं, जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, वो भी नहीं जुड़ेंगे, और अंग्रेज इस बात का भरपूर फायदा उठाएंगे दादा। या तो अपने दिल पर पत्थर रखकर ये लूट करो करता, नहीं तो हमें अपना बलिदान देने दो, समझा? ठीक है दादा, जैसा आप कहें। ये बनकर चांद से लिया है। क्या सुंदर लग रहा है। और ये क्या हार? ये तेरे बाबूजी ने क्या किया? ये मेरी बेटी की शादी के गहने हैं। कौन है तू? गुलफार, ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा था ना तमीज से पेश आना। और ये बंदूक, इसे नीचे करो। आप डरिए मत। माफ कर दीजिएगा माँ, हमारा कोई शौक नहीं है चोरी करना, और ना ही हम ये सब कोई अय्याशी के लिए कर रहे हैं। देखकर इतना चंगी करते दिख रही हो, फिर ये काम क्यों? वो इसलिए माँ, क्योंकि हम अपने देश को अंग्रेजों से आजाद करवाना चाहते हैं, उनसे लड़ना चाहते हैं। लेकिन लड़ने के लिए हथियार चाहिए, और हथियार खरीदने के लिए पैसे। इसीलिए ना चाहते भी हमें ये लूटमार करनी पड़ रही है। बिना जेबों की कर तुम देश की आजादी के लिए ये जेवर ले जाओ। शुक्रिया माँ। अगर हिंदुस्तान में हर एक व्यक्ति की सोच आपकी तरह हो, तो वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान आजाद होगा। शुक्रिया माँ, बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान तुम्हें सफलता दे। गदर पार्टी के प्रधान और मुख्य संयोजक सोहन सिंह पखना, इनकी गिरफ्तारी के बाद मानो गदर की कामयाबी गैर यकीनी, पर करतार सिंह सराबा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने हर वो मुमकिन कोशिश की जिससे गदर लहर को कामयाब बनाया जा सके, पर गद्दार कृपाल सिंह ने गदर की तारीफ
21 फरवरी 1915 के बारे में पुलिस को सूचना दी। गद्रियों को इस बात का पता चल गया। उन्होंने इस तारीख को बदलकर 19 फरवरी किया, पर कृपाल सिंह ने इस बात का भी पता लगा लिया और पुलिस को सूचना दी। देश के चंद गद्दारों के कारण गदर लहर का ये पहला पड़ाव नाकामयाब था। कौन? दादा मैं हूँ सरकार। अंदर आ जाओ कोर्ता। दादा दादा ठीक तो है ना? और हमें क्या होगा कोर्ता? दादा हम मैगजीनों का गड्ढा लूटने गए थे, लेकिन उस गद्दार कृपाल सिंह ने पुलिस को सूचना दे दी। हमारे बहुत सारे साथी पकड़े जा चुके हैं दादा। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कोर्ता, किस गद्दार को बताया किसने? यही तो मैं सोच रहा हूँ दादा। इसके बारे में सिर्फ हमें पता था, उस तक ये खबर पहुंची कैसे? दादा जो कुछ भी हो आप मुझे हुक्म दीजिए, मैं उस कृपाल सिंह को मौत के घाट उतार दूंगा। अपना जोश संभाल के रखो, अभी हमारा मकसद देश को आजाद कराने का है। लेकिन दादा वो भविष्य में हमारे लिए खतरा बन सकता है। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? ये जगह खतरे से खाली नहीं है बाबा। पुलिस आता होगा किसी वक्त यहाँ। नहीं दादा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ सकता। कुछ सालों पहले हमने अपने सभी साथियों के साथ योजना बनाया कि हम अंग्रेजों के जनरल वाइसरॉय को बम से उड़ा के मार डालेगा, और हमारी योजना में कुछ कमी होने की वजह से वाइसरॉय बच निकला। और हमें मालूम था जब तक हम जिंदा रहेगा हमें कई मौका मिलेगा इन अंग्रेजों से बदला लेने का। तो इसलिए पड़ता तुम्हारी बात समझो, ये जगह अब खतरे से खाली नहीं है बाबा। लेकिन दादा इस वक्त हम कहाँ जाएंगे? ठीक है, सुनो करता मैं मुरली गांव में धना सिंह मिलेगा, वो तुम्हें सरहद पार करके काबुल ले जाएगा। तुम लोग वहां सुरक्षित रहेगा और हम फरार जाएगा। हम तुम्हें वन से संपर्क करेगा। ठीक है दादा, मैं अपने सभी साथियों तक ये संदेश पहुंचा दूंगा। लेकिन दादा क्या इसका मतलब ये है कि अब गदर पार्टी कुछ नहीं करेगी? नहीं करता, जब तक ये सिलसिला खत्म नहीं हो जाता जब तक गदर शांत रहेगा। लेकिन मौका मिलने पर गदर फिर खड़ा होगा। एक बात और करता, हमारे रास्ते अलग हो गए हैं और हमारी मंजिल एक ही है, आजादी। वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! गदर लहर के इस पहले पड़ाव के नाकामयाब हो जाने के बाद करतार सिंह सराबा अपने साथियों के साथ मुसलमानी भेष अपनाकर काबुल की ओर रवाना हुआ, जहां रास्ते में वो अपने मित्र तन्ना सिंह के पास वहां पहुंचकर उन्हें खबर मिली कि काबुल के बादशाह अंग्रेजों से मिले हुए हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि किसी भी गदरी को काबुल में पनाह नहीं दी जाएगी और ज्यादातर गदरी पंजाब में भी पकड़े जाएंगे। इस बात ने करतार को बेचैन कर दिया। करतार के मित्र तन्ना सिंह ने उन्हें सलाह दी कि जब तक खतरा उनके सर से टल नहीं जाता वे और उनके साथी उन्हीं के पास रुके। मामला ठंडा होते ही वो फिर रूस भेजते। करतार और उनके साथियों को ये सलाह सही लगती है, पर अगले दिन जब करतार उठते हैं तो उनके जहन में उन्हीं के लिखित कविताओं की चंद पंक्तियां गूंजने लगती। सिंह नाम शेरदा लड़े जो गज के, बड़ी सिरसेरा ने की जाना बच के। और एक नई उम्मीद और जज्बे के साथ करतार सिंह ये तय करते हैं कि वो पंजाब की ओर वापस रुख करेंगे, अपने कैदी साथियों को छुड़वाएंगे और गदर लहर को कामयाब बनाने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश करेंगे जो वो कर सकते हैं। पंजाब में करतार अपने मित्र दिलीप सिंह के घर पहुंचते हैं, जहां उन्हें रग्बी और
वीरी के बारे में पता चलता है। वीरी एक ऐसी लड़की है जो करतार की कविताओं से बहुत प्रभावित और देश को आजादी के लिए करतार की ही तरह क्रांतिकारी विचारधारा भी रखती है। परंतु वीरी के पिता ऊंचे ओहदे की लालच में अंग्रेजों की गुलामी किया करते थे। वो इस बात से अनजान थे कि उनके दोनों बच्चे गद्रियों के साथ हैं। रघुवीर और सुदर्शन। करतार सिंह सराबा अपने साथी दिलीप सिंह के साथ रघुवीर के घर पहुंचते हैं, जहां वो रघुवीर का देश के प्रति प्रेम के लिए परीक्षा लेते हैं। भैया दीवाने ना तुमसे। किसे लाया है? करतार जी। करतार सिंह सराबा? हाँ। अरे आप उन्हें लेके आइए अंदर। आइए आइए, अब अंदर आइए। जी, सत श्री अकाल। जी, सत श्री अकाल। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं आपको समझ रही हूँ। मैं भी आप ही की कविताएं पढ़ रही थी और देखिए आप समझ रहे हैं। यकीन कर लीजिए, क्योंकि यही सच है। मैं पानी लेके आती हूँ। जी नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। सुदर्शन ने आपको बता ही दिया होगा कि मैं इस सिलसिले में आपसे बात कर रहा हूँ। जी बताया। मास्टर दिलीप सिंह ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया और मुझे बहुत खुशी होती है देखकर कि हमारे भारत के नौजवान ऐसे क्रांतिकारी विचार रखते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें भी बताई उन्होंने जो मेरे और मेरे साथियों के दिल में प्रश्न खड़ा करती है। उसी सिलसिले में आपसे बात करना चाहता हूँ। ये सब पहेलियां मत बुझाइए। साफ साफ कहिए क्या पूछना चाहते हैं आप? वीरी, गदरी होना या गदरियों का साथ देना आसान काम नहीं होता। कदम कदम पर जान का खतरा बना रहता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी से कितना प्यार करती हो। बस इतनी सी बात? वीरी, ये इतनी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है जो करतार जी तुमसे पूछ रहे हैं। तो ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अपने आप से क्यों नहीं पूछते? अगर ये अपनी जिंदगी से प्यार की जिंदगी को तोड़ सकते हैं, क्योंकि इन्हें इस बात का घमंड है कि कोई और ऐसा नहीं कर सकता। दीदी, तुम तो लड़ाई पर उतर आई हो, जरा तमीज से बात करो। कोई बात नहीं दोस्त, मैं समझा देता हूँ। वीरी, हो सकता है तुम इस मामले में मुझसे भी ज्यादा बहादुर हो, लेकिन मैं जानना ये चाहता हूँ कि क्या ये बहादुरी हमेशा के लिए रहेगी? हमेशा के लिए मतलब? वीरी, ये तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, तुम्हारे पिताजी अंग्रेजों के खास हैं, उनके लिए काम करते हैं। हम गदरियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अगर उनका बस चले तो वो तो हमें झट से ही मिटा दे। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम अपने पिताजी से कितना प्यार करती हो। तो सवाल ये है वीरी, कल को अगर तुम्हें अपने पिता और अपने देश में से किसी एक को चुनना पड़े, तब तुम क्या करोगे? मेरे पिताजी चाहे कैसे भी हो, देशद्रोही या गुस्से वाले, लेकिन है कि मेरे पिताजी। मैं जानती हूँ वो जो भी कर रहे हैं वो सारा सही कर रहे हैं, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि मेरी माँ की गुजर जाने के बाद उन्हीं ने मेरा लालन पोषण किया। इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ क्योंकि मैं घर नहीं छोड़ता। ठीक है भाई, तुम्हारी ये विनती स्वीकार करता हूँ। पिता के प्रति प्रेम होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन तुम ये भी जानती होगी कि गदरियों के परिवार नहीं होते। कल को अगर तुम्हारी शादी हो जाएगी तब तुम क्या करोगे? सराभा जी, क्या आपको याद है जब लाला हरदयाल मेहता ने आपसे ये प्रश्न किया तो आपका क्या जवाब था? वैसे मुझे याद है, मैंने अखबार में आपका जवाब पढ़ा, फिर भी मैं आपकी मुझसे जी, करतार जी की बात का सीधा सीधा जवाब दो। परीक्षा तुम्हारी है, ना कि करतार जी की। पूछने दो वो जो पूछना चाहती है। क्या तुम उस बारे में बात कर रही हो बीरी, जब मैं लाला जी से पहली बार मिला था? जी हाँ। मुझे याद है बीरी, जब लाला जी ने मुझसे ये सवाल किया था तब मैंने जवाब में कहा था कि मेरी मंगेतर का नाम मौत है। तो मेरा भी यही जवाब है, मेरे मंगेतर का नाम है यमदूत। बस बीरी, अब और कुछ पूछना बाकी नहीं। अब मुझे पूरा विश्वास है कि तुम हमें सफलता जरूर दिलाओगी। बीरी, ध्यान से सुनो, तुम्हें अपने ननिहाल जाकर डॉक्टर मथुरा सिंह की बेटी से मिलना हो और कोशिश करना उसका दिल जीतने की, तभी वो तुम्हें शिकारियों के बारे में बता पाएगी।
छुट्टी में जल्दी ना निकाल। और सुदर्शन, तुम्हें हम लाहौर भेजेंगे, पार्टी के काम से वाकिफ करवाएंगे। मैं अगले हफ्ते ही लाहौर जाऊंगा। बहुत अच्छे। दीदी, सुदर्शन के यहाँ ना रहने पर तुम अकेली पड़ जाओगी। ऐसे में तुम्हें अपनी सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। ये तुम्हारे लिए मुसीबत में तुम्हारे काम आएगा। इसे चलाना जानती हो? जी चलाना तो नहीं जानती, लेकिन मैं सीख लूंगी। आप चिंता मत कीजिए। वंदे मातरम! वंदे मातरम! एक और जहां देश के कुछ देश को गुलामी से आजाद कराने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे थे, वहीं दूसरी ओर अपने ही देश के कुछ गद्दार चंद रुपयों के लालच में इन शूरवीरों को अंग्रेजी हुकूमत के हवाले करना चाहते थे। कुछ गद्दार इस काम में सफल भी हुए। कुछ ऐसा ही करतार सिंह सराबा के साथ होने वाला है, जिससे वो अनजान थे। करतार सिंह सराबा अपने साथियों के साथ हथियार लेने गड्ढा सिंह के पास पहुंचे, जहां इनाम की लालच में गड्ढा सिंह ने करतार और उनके साथियों को गिरफ्तार किया। मिस्टर खट्टा, मिस्टर क्रांतिकारी, अब धीरे धीरे मुझे बताओ कि तुम्हारे कितने और साथी कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं? साथियों के बारे में बताओ, Yes. ताकि तुम कुत्ते उन्हें भी काट सको। Oh my God, हमको कुत्ता बोला है। Okay, no problem. तो मिस्टर सिंह, वफादारी दिखाने का टाइम आ गया है, so please अपना काम कीजिए। सरकारी जिद मत कर, बता दे अपने साथियों के नाम। नहीं पाजी, वो तो पागल हो गया, इन लोगों ने तुझे मार देना है। मुझे अपनी परवाह नहीं है पाजी। अरे अपने बारे में नहीं तो अपने दादाजी के बारे में सोचो, अपने परिवार के बारे में सोच। परिवार के बारे में तो सोच रहा हूँ पाजी, फर्क सिर्फ इतना है, आप आज जन के बारे में सोच रहे हो और ये पूरा देश मेरा परिवार है। तुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा? सच तो ये है, हम सब गुलाम हैं। मैं गुलाम हूँ, तू गुलाम है, और मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं इनकी गुलामी मानता हूँ, इनका नमक खाता हूँ। तो ठीक है ना पाजी, आप नमक का काला कीजिए, मैं मिट्टी का काला करता हूँ। करतारे, तुझे समझ में क्यों नहीं आता? क्या हो जाएगा तुम्हारी कुर्बानी से? कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं बदलने वाला यहाँ। मजा करतार। ओहो, तो मिस्टर सिंह लगता है करतार तुमसे नहीं और तुम्हें अपने नमक है ना? ये झंडा उठता नहीं। वंदे मातरम! वंदे मातरम! मुझे बाकी के साथ किधर है? देखा मिस्टर सिंह, ऐसे होता है रेमा। और देखा आपने
तक चलता रहा, पर करतार सिंह सराबा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने किसी भी साथी का नाम पुलिस को नहीं बताया। आखिरकार वो मनहूस घड़ी, वो मनहूस लम्हा आ ही गया जब लाहौर षड्यंत्र केस के तहत करतार और उनके साथियों को फांसी की सजा सुनाई गई। सारे गवाहों और सबूतों के मद्देनजर रखते हुए तुम्हें सजाए मौत दी जाती है। थैंक यू जज साहब, थैंक यू। हिंद वासियों रखना याद सानू, किते दिला चो ना भुला जाना। खातर वतन दी लगियां चढ़न फांसी, सानू दे के ना घबरा जाना। और इसी जोश और देशभक्ति के जज्बे के साथ सरदार करतार सिंह सराबा शहीद हो गए। पर ये जोश, ये सिलसिला यही नहीं थमने वाला था। अपने देश, अपने प्यार के लिए रघुवीर और वीरी ने गद्दार गंडा सिंह को गोली मार दी और खुद को भी गोली मारकर शहीद हो गए। भले ही चंद गद्दारों के कारण ये गदर लहर नाकामयाब रही, पर हमारे देश की आजादी में